So I would highly recommend, if you really have a dream or a passion to become a pilot, to fly high in the above the ground, then you have to come into this field. Otherwise देखें, अगर आपको एक चीज़ का पैशन ही नहीं है, एक चीज़ का शौक ही नहीं है ना, you cannot do that easily. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक छोटी सी आपके लिए एडवाइस है. यू स्टार्ट विद द कमर्शियल फ्लाइंग. आपके 180 आवर्स कंप्लीट करने हैं फॉर बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट. वो 180 आवर्स जो हैं आपने पे खुद करने होते हैं अपनी पॉकेट से, ठीक है. सो राइट नाउ सिंस द पेट्रोल प्राइसेस एंड डॉलर प्राइसेस वेरिएशन, आपको अराउंड 45 to 50,000 की जो है ना एक फ़्लाइट पड़ेगी. सो एंड व्हाई डू यू वांट टू परस्यू विद द फ्लाइंग एग्जैक्टली? बस मुझे तो बचपन से शौक था कि मैं पायलट बनूं बड़े होके. हाँ, अलग-अलग कंट्रीज़ में जाऊं, हर कंट्री घूमने फिरने का बहुत शौक था और बड़ा दिल करता था कि मैं जहाज़ चलाऊं. एक टाइम आया ऐसा, तो बस हम लोगों ने फिर आगे FSC अपनी O लेवल्स A लेवल्स किया. तो आगे हम लोगों ने फिर फ्लाइंग स्कूल्स देखे, तो इधर रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब जो था, मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगी. Riding high when I was king, I played it hard and fast. अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग. सो मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था बिकॉज मैनी ऑफ योर पीपल वर आस्किंग व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग बीइंग द कमर्शियल पायलट, और इसका क्या स्टेप्स होते हैं, क्या तरीक़ेकार होते हैं. सो आई वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो, काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो. आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो अच्छा, व्लॉग जो है हमारा मेडिकल बोर्ड के हवाले से कि सिविल मेडिकल एसोसिएशन जो है, या सिविल एविएशन मेडिकल बोर्ड है, वो क्या क्या स्टेप्स करते हैं आपकी मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी इसमें मैं गाइड कर दूंगा और उसी व्लॉग के साथ इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है. अच्छा, द थिंग इज़ के फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर एक कमर्शियल पायलट बनना है, यू हैव टू फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कमर्शियल पायलट. एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप. समटाइम्स यू हैव अ ड्रीम इन योर माइंड. बचपन से ख्वाब होता है कि अच्छा बड़े हो गए पायलट बनेंगे, तो एक तो वो सिचुएशन है. दूसरी, समटाइम आप सोचते हैं अच्छा जी कुछ नहीं करने को, चलो ये कैरियर अच्छा है, इसकी तरफ चले जाते हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड, इफ़ यू रियली हैव अ ड्रीम और अ पैशन टू बिकम अ पायलट, टू फ्लाई हाई इन द अबव द ग्राउंड, देन यू हैव टू कम इनटू दिस फील्ड. अदरवाइज देखें, अगर आपको एक चीज़ का पैशन ही नहीं है, एक चीज़ का शौक ही नहीं है ना, यू कैन नॉट डू दैट ईजिली. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक छोटी सी आपके लिए एडवाइस है. अच्छा, वाई आई वांटेड टू बिकम कमर्शियल पायलट, एज यू गाइज कैन सी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर्स कर रहा हूँ आजकल, और स्कूबा डाइविंग कर ली, पैराग्लाइडिंग कर ली, क्लिफ जंपिंग कर ली, माउंटेन क्लाइंबिंग कर ली, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें मैं कर चुका हूँ. सो आई थॉट व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु रिक्वायर्स मोस्ट चैलेंजेस इन लाइफ. उन चैलेंजेस के विदाउट मुझे सुकून नहीं मिलता. सो मेरा एम्बिशन था कि वाई नॉट गो फॉर दिस थिंग, जो कि बचपन का एक ख्वाब था. क्यों शाहज़ेब? बिल्कुल सही. एक हर एक इंसान का ख्वाब होता है. अब थोड़ा सा इधर आ जाओ ना. एक हर इंसान का ख्वाब होता है कि अच्छा पायलट बनते हैं. मैंने कहा चलो अगर आप इस काबिल हैं तो पायलट बन जाएं. अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट्स की, कि पायलट बनने के लिए, CPL के लिए, या कमर्शियल पायलट या कमर्शियल फ्लाइंग. अच्छा, तो खैर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एज है 18+ होनी चाहिए. आई बिलीव ऑल ऑफ देम आर गुड इनफ विद द एज. फिर सेकेंडली, यू आर मेडिकली फिट इनफ, ठीक है. आपको कोई भी मेडिकल इलनेस या ऐसी कोई इंजरी वगैरह ना हो विच इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन अप्लाइंग फॉर मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, राइट. और दूसरा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए विच इज़ गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर द कंट्री. तो ये 3-4 चीज़ें हैं विच इज़ नेसेसरी. एंड सेकेंड पार्ट, इफ़ यू गॉट मनी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इनरोल्ड इन एनी कमर्शियल पायलट स्कूल. आपको कोई टेंशन नहीं है. असल मैं सीधी से बात करूँ, पैसे की गेम है सारी. आप मेडिकली फिट हो, आपकी एज अच्छी है, आप एक अच्छी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक आपका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, एंड यू हैव गॉट इनफ मनी टू पे फॉर द फ्लाइंग स्केजुअल्स एंड द फ्लाइंग स्कूल, फिर आई बिलीव कि आपको कोई इशू नहीं होने वाला. आप इजीली कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, ठीक है. हाँ, अलबत्ता इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है विच इज़, आपको सबसे पहले एक फ्लाइंग क्लब सेलेक्ट करना है. आपको देखना है कि विच पर्टिकुलर फ्लाइंग क्लब इज़ फिजिबल फॉर यू. आप लाहौर से हैं तो लाहौर में काफ़ी सारे फ्लाइंग क्लब आपको मिल जाएंगे. इफ़ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद, यू हैव RFC एंड अस्करी, ठीक है. आप इन दोनों में से एक पे अप्लाई कर सकते हो. सो विच एवर इज़ फिजिबल फॉर यू, विच एवर द सिटी यू आर कंफर्टेबल गोइंग विद, आप उसको सेलेक्ट कर लें. आपने वहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाना है. आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होगा. इफ़ यू आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू, देन आपका अगला स्टेप होगा, आपको मेडिकल के लिए आना होता है, ठीक है. देयर इज़ एन एडमिशन फीस एज वेल जो आपको पे करनी होती है. हर फ्लाइंग स्कूल की अपनी है, 3-4 लाख, 4-5 लाख जो भी है, ठीक है. अच्छा, अब मेडिकल का प्रोसेस जो है दैट इज़ डिटेल्ड. उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपने फिज़िकल मेडिकल होता है, आपका साइकोलॉजिकल होता है, आपका साइकाइट्री होती है, आपकी ऑडियोमेट्री होती है जो कि आपके कानों को चेक किया जाता है. देन यू हैव योर आई चेकअप, ठीक है.
तो ये 3-4 चीज़ें मेजर हैं। उसके बाद फिर आपके पास आपका एप्टीट्यूड इंटरव्यू होता है, आपके कोग्निटिव स्किल्स के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। फिर आपका हार्ट की ECG वगैरह, EEG और इको होती है। तो देर आर बंच ऑफ टेस्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप बस आते हो, एक आधी रिपोर्ट कराए चले गए, नहीं। यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी डिटेल्ड एंड थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल इज़ द मेन पार्ट। मैं अगेन इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेडिकल आपका अगर क्लियर होता है देन यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर द फ्लाइंग स्कूल, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड एंड यू हैव टू ईदर फिक्स योरसेल्फ और यू हैव टू कम बैक। अच्छा, मेरा जो है, इफ़ यू गो थ्रू द व्लॉग, मेरा BP का इशू आ गया था, ठीक है। माई BP वाज अराउंड समथिंग अबव द नॉर्मल रेंज, काफ़ी ज़्यादा था। सो द मेडिकल डॉक्टर ही लिटरली सेड कि नो, इफ़ यू हैव टू कम फ्रॉम फ्लाइंग बैकग्राउंड, यू हैव टू मेक श्योर आपका जो है ना BP सस्टेन रहना चाहिए। यू डू नॉट हैव एनी हाइपरटेंशन और स्टफ कि आप कल को। अच्छा, सेकेंडली क्या बात कर रहे थे हम कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। सो आई विल लेट यू नो कि आप जब फ्लाइंग स्कूल में एडमिट हो जाते हैं, सो देन यू स्टार्ट विद द ग्राउंड क्लासेस, जिसमें आपको सारी एविएशन स्टडीज़ करनी है, आपको एरोडायनामिक्स पढ़नी है, आपको सारे लॉज एंड नेविगेशंस, वेदर के हवाले से, मेट्रोलॉजी, एवरीथिंग, जितना कुछ आपने बचपन में पढ़ा था ना, न्यूटन के कानून से लेकर आपके जितने भी थ्योरम्स वगैरह और जितनी भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ी, वो सब आपकी यहाँ अप्लाई होती है, ठीक है। तो इवेंचुअली वंस यू आर डन विद द ग्राउंड क्लासेस, तब तक आपका जो फ्लाइंग लाइसेंस आ जाता है, लर्निंग लाइसेंस, आपको वो मिलता है, एंड देन एयरपोर्ट सिक्योरिटी पास मिलता है। देन यू स्टार्ट विद द कमर्शियल फ्लाइंग। आपके 180 आवर्स कंप्लीट करने हैं फॉर बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट। वो 180 आवर्स जो हैं आपने पे खुद करने होते हैं अपनी पॉकेट से, ठीक है। सो राइट नाउ सिंस द पेट्रोल प्राइसेस एंड डॉलर प्राइसेस वेरिएशन, आपको अराउंड 45 to 50,000 की जो है ना एक फ़्लाइट पड़ेगी। सो यू हैव टू कंप्लीट 180 आवर्स। तो आप खुद सोच लो, इफ़ यू गॉट दैट मच ऑफ मनी तो यू कैन डू द फ्लाइंग। तो अच्छा, एक चीज़ अगेन मैं हाईलाइट करता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट द मनी एंड द मेडिकल स्टफ। आपको इतना इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू इवेंचुअली पास द टेस्ट। इफ़ यू फेल वन ऑफ द टेस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू द लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो एनी हाउ दिस इज़ मोर लाइक अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल आपकी टोटल लर्निंग होती है, टोटल आप फ्लाइंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर एन ऑफिशियल एयरलाइन। अब वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है हाउ दे कैन अफोर्ड यू एंड गिव यू द जॉब। खैर, यही आपका मेडिकल का पार्ट है। मेडिकल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपकी IBCC वेरिफिकेशन होती है, जो कि FSC मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन होगी। IBCC बोर्ड इंश्योर करना होगा कि आपका जो है सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज ओरिजिनल है, जाली नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अटेस्ट करवानी होती है आपने। तो फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, आपकी एजेंसी वेरिफिकेशन होती है, IB के वेरिफिकेशन। कोई और एजेंसीज पाकिस्तानी है, वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक करते हैं हर लिहाज से, बिकॉज व्हेन यू आर फ्लाइंग इवेंचुअली यू आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो उसमें आपकी एयरपोर्ट चेकअप और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वेरीफाइड होनी चाहिए। सो व्हेन यू आर बीइंग हायर्ड बाय एनी फ्लाइंग कॉरपोरेशन और एनी एविएशन स्कूल, दे मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो। एनी हाउ, अभी मेरे साथ शाज़ेब हैं, ही इज़ माई कोलीग, और हमारे जो हैं साथ में पढ़ रहे हैं इस टाइम, वी आर डूइंग द सेम ट्रेनिंग। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली इनका अभी तक क्या एक्सपीरियंस है, क्या मोटिव है, एंड वाई डू यू वांट टू परस्यू विद द फ्लाइंग एग्जैक्टली। बस मुझे तो बचपन से शौक था कि मैं पायलट बनूँ बड़े होके। हाँ, अलग-अलग कंट्रीज़ में जाऊँ, हर कंट्री घूमने फिरने का बहुत शौक था, और बड़ा दिल करता था कि मैं जहाज़ चलाऊँ। एक टाइम आया ऐसा, तो बस हम लोगों ने फिर आगे FSC अपनी O levels A levels किया। तो आगे हम लोगों ने फिर फ्लाइंग स्कूल्स देखे, तो इधर रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब जो था, मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगी। तो फिर मैंने इधर एप्लीकेशन ऑनलाइन हम लोगों ने सबमिट की थी। तो फिर लोगों ने हमें कॉल पे बुला लिया था, हमारे को इंटरव्यू टेस्ट वगैरह हुए थे। तो सारा वो जैसे सलमान ने बताया, हमारे सारे मेडिकल चेकअप वगैरह हुए हैं। तो शुक्र है हम लोग सारे इसके मतलब हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, अभी हमारी दिसंबर तक ग्राउंड क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद से हम लोग फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अच्छा, ये भी मैं स्टेप बता देता हूँ, बिकॉज सम ऑफ यू वर आस्किंग कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स होते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू आर सो या दैट्स अबाउट इट। आई गेस वी कैन फिनिश इट अप हियर, और अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।